अगस्त को भारत के इसरो ने चांद पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और अब भारत सूरज से भी अपनी नजरें मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित लॉन्च हो चुका है। इसरो टीम के द्वारा पहले इसे आंध्र प्रदेश लाया गया, जहां इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV-XL पर लोड किया गया था। आदित्य L1 सुरक्षित लॉन्च हो गया है, जिससे भारत चंद्रयान-3 की सफलता के महज 10 दिन बाद ही एक बार फिर इतिहास रचने की दिशा में उड़ान भर चुका है। 2 सितंबर के दिन सुबह के 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। भारत का यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से पूरे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य के गहरे राजों से पर्दा उठाएगा। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश से उड़ान भरकर लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं और इस सफर में भारत का सूरजयान 50 लाख किलोमीटर से भी अधिक का ट्रैवल करने वाला है। क्योंकि इसरो का बाहुबली PSLV रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कुल 4 बार ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर परफॉर्म करके अपनी कक्षा बढ़ाता चला जाएगा और सतह से एक निश्चित डिस्टेंस पर पृथ्वी की कक्षा के पेरोजी पॉइंट पर तेजी से अपना इंजन फायर करते हुए पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा और एक लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़कर क्रूज करते हुए, यानी कि एक ही रफ्तार पर करीब 3 महीने चलते हुए L1 पॉइंट के करीब पहुंचेगा, जहां एक आखिरी चक्कर लगाकर लैंग्रेज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट को पकड़ लेगा और यहीं से आदित्य L1 की रिसर्च मिशन का शुभारंभ हो जाएगा। बाद आदित्य L1 अपने सोलर पैनल्स और एंटेना को खोल देगा, जिसकी मदद से वो खुद को चार्ज करते हुए सूर्य की स्टडी करेगा और एंटेना की मदद से डेटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर पर भेज पाएगा, जिसके लिए ये अपने साथ एक नहीं बल्कि कुल 7 पेलोड्स ले जा रहा है। यानी अंतरिक्ष में ये इसरो का चलता फिरता रिसर्च सेंटर ही होगा, जो सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो देख पूरी दुनिया में हड़कंप मचाएगा। इसरो अपने स्पेस मिशन के स्वदेशी नाम रखते आया है, जैसे कि चंद्रयान और मंगलयान। ठीक उसी तरह इस मिशन का नाम भी आदित्य L1 है, लेकिन ये इसलिए रखा गया क्योंकि संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सूर्य और L1 यानी कि लैंग्रेज पॉइंट 1। लेकिन यहाँ गर्व की बात यह है कि इसका नाम जितना स्वदेशी है, यह खुद भी उतना ही ज्यादा स्वदेशी है। यानी कि आदित्य L1 को इसरो ने पूरी तरह से इंडिया में ही डेवलप किया है और इसे बनाने में इसरो को पूरे 16 साल का समय लग चुका है। 7 पेलोड्स के साथ साथ 1400 किलो का यह अंतरिक्ष यान इतना शक्तिशाली और एडवांस बन गया कि इसरो ने इसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 पर भेजने का निर्णय ले लिया। इसरो आदित्य L1 को इसी पॉइंट पर भेज क्यों रहा है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष का ये बिंदु एक ऐसी जगह है जहां से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण या छाया के 24 घंटे 365 दिन सूर्य पर नजर बनाए रखेगा। वहीं इसकी हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहने के लिए इसे फ्यूल की भी जरूरत नहीं होगी। लैंग्रेज पॉइंट 1 पर जाने वाला भारत सबसे पहला देश बनने वाला है। तो सौर मंडल के सभी ग्रह, उपग्रह और पिंड सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर जीवन भी सूर्य की रोशनी की वजह से ही है। सौर मंडल का संतुलन भी सूर्य ने ही बनाकर रखा है। अंतरिक्ष में घूमकर रिसर्च करने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट भी लंबे समय तक सोलर पैनल्स के जरिए मिलने वाली सौर ऊर्जा की वजह से ही काम करते हैं। आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सूर्य एक तारे के रूप में कैसा है वो स्टडी करेगा, सूर्य से निकलने वाले सौर तूफानों की तीव्रता पर रिसर्च करेगा, सूर्य के वातावरण की स्टडी करेगा और सूर्य से जुड़े इस तरह के कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा कि जब सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो फिर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों पहुंच जाता है। खैर